जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान को धर्म से प्रेम है, धर्म से लगाव है, अपने राष्ट्र, देश, परिवार, समाज से, अपने आप से प्रेम है, लगाव है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए और देख करके धर्म से लाभ प्राप्त करने के लिए, जीवन का लाभ प्राप्त करके जीवन को सफल बनाने के लिए, परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। जिस तरह से इस समय हरामखोरी, मुफ्तखोरी, रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही है, ये सनातन संस्कार, संस्कृति और धर्म के मार्ग में बाधा है। आत्मा के उन्नत, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मबल, आत्म कल्याण के मार्ग में ये बाधा है। धर्म के कार्यों में बाधा है। कारण क्या है? ये जो बुद्धि है, मन, चित्त, इंद्रियां हैं, ये इनमें प्रमाद है, आलस है, अवसाद है। इसी कारण ये कुछ करना नहीं चाहती, लेकिन भोगना ये बहुत कुछ चाहती हैं। इसीलिए इन इंद्रियों के अधीन में, गुलामी में, बुद्धि के गुलामी में, बुद्धिमानों के गुलामी में, उनके प्रभाव में जो व्यवस्थाएं चलती हैं वो हरामखोरी, मुफ्तखोरी और रिश्वतखोरी की ही चलती हैं। इनमें सक्रियता नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य यम, सत्य के यम है। सत्य के 5 यम है, 5 प्रकृति के नियम है। उन यम और नियम जो एक सूत्र है, सिद्धांत है, दृष्टांत है, जिसका पालन करके ही आत्म कल्याण, मानव कल्याण, धर्म का कल्याण, सबका कल्याण इसी संस्कार, संस्कृति में ही निहित है। सबका लाभ। सत्यम शिवम, शिव ही वयम है। ये जो जगत है वो शिव के रूप में है। शिव लोक, शांति लोक, शिवोहम, स्वयं ही शिव है और शिव के अंदर ही सीताराम है, शिव ही हनुमान है, शिव ही के अंदर राधे श्याम है, शिव के अंदर भी दैवी शक्ति है। लेकिन जब स्वयं को जान करके ही स्वयं के सुषुप्त अवस्था को सक्रिय करके इसके अवसाद, विषाद, परमार्थ, विकार, दोष, राग, द्वेष को समाप्त करने का जो हमारी संस्कार, संस्कृति, गुरुकुल है, मंदिर का
जो सदुपयोग, तीर्थों का जो सदुपयोग, लोग जो दान देते हैं, उस दान का प्रयोग इस सत्य के नियम, यम और प्रकृति के नियम पर सबको चलने चलाने वाला है, उसका अभ्यास कराने वाला है। जैसे रघुकुल गीत सदा चल आई, प्राण जाय पर बचन न जाई, प्रातः काल उठ रघुनाथा, नामय मात पिता गुरु माथा। अब इसे कहने से, सुनने से, लिखने से परिणाम तो नहीं आएगा जब ये अभ्यास में ना हो। और अभ्यास तभी होगा जब हमारे गुरुकुल होंगे, जिसमें निःशुल्क अविद्या को, अज्ञानता को, अभाव को, दोषों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए लोग सहजता से तैयार होंगे। संध्या काल ही मनुष्य के जीवन की शक्ति, जीवन शक्ति है, स्मरण शक्ति है, सुमिरन शक्ति है। इसीलिए ये जो नवरात्र होता है, 2 ऋतुओं का संधि है। ये संधि बेला जवानी का समय, ये संधि काल है। जवानी की अवस्था बचपन को भी संभालती है, बच्चों को भी और बुजुर्गों को भी। उसी तरह से जो वर्तमान है वही संध्या काल है। वर्तमान ही जीवन है। वर्तमान में भविष्य और भूत दोनों वर्तमान निवर्तमान होते हैं। वर्तमान सही नहीं तो भविष्य सही नहीं हो सकता। भविष्य वर्तमान पर निर्भर है। हमारी संस्कार संस्कृति कहती है कि भूत की जो बीत गया उसका शोक न कर, भविष्य की चिंता से मुक्त हो, वर्तमान में जीवन जियो। जीवन वर्तमान में है। लेकिन आज लोगों का मानना है जो हरामखोरी, मुफ्तखोरी, रिश्वतखोरी की व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं कि पीछे की बातें को लेकर चिंतित हो। 2047 में क्या होगा उसको लेकर के हम उत्साहित हों। वर्तमान की बात करने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के मार्ग में रोड़ा है, बाधा है। पिछले इतिहास की बात हमें करने का पर्याय होना चाहिए। अपने महापुरुषों की सम्मान को स्थापित करने के लिए हम औरंगजेब की बात या अंग्रेज काल की बात को इतिहास में इसलिए याद रखें कि उनके द्वारा जो गलत अनुभव, बुराइयों का अनुभव, दोष का अनुभव, संस्कार संस्कृति सनातन धर्म की व्यवस्था को मिटाने का अनुभव प्राप्त हुआ है, उन अनुभवों को हम पुनः स्थापित करें। सिर्फ उनकी बात को लेकर हल्ला करें, शोर करें, विवाद करें, इसलिए इतिहास नहीं है। ऐसे में उन महापुरुषों का
सम्मान नहीं है। उन महापुरुषों का सम्मान जिसके लिए उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी इस सनातन संस्कृति के लिए, उन सनातन संस्कृति की व्यवस्था को स्थापित करने में उनका सम्मान है। इसलिए आज संस्कार संस्कृति का जो अपमान या इसका जो विरोध लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सत्य नियम को लोग, सत्य के यम, प्रकृति के नियम को जानने का लोगों को पास अवसर नहीं है। अगर इन्हें अवसर मिलता तो आज सब लोग जो इसका विरोध करने वाले भी हैं उनका विरोध समाप्त होता। ये जिसे हम हिंदुओं की पार्टी कहते हैं, मुसलमान समझते हैं भारतीय जनता पार्टी उनकी विरोधी है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये जो व्यवस्था है ये अंग्रेजों की व्यवस्था की, अंग्रेजों के मानसिकता की और मुगलों के मानसिकता का हितैषी है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मुसलमानों का हित नहीं कोई कर रहा है। अंग्रेजों का इनसे ज्यादा, उनकी व्यवस्था का संरक्षण इनसे ज्यादा कोई नहीं कर रहा है। अगर ये हिंदू संस्कार संस्कृति के हितैषी होते तो सनातन बोर्ड का गठित करते। हिंदू के संस्कार संस्कृति के धर्म का को व्यापार बना करके सिर्फ टैक्स लेने के लिए और हरामखोरी, रिश्वतखोरी, मुफ्तखोरी को न बढ़ाते। इसलिए समय से जाग जाइए और हम सब इकट्ठा हो इस सनातन बोर्ड के गठित करने के लिए, और हमारा जो दान का पैसा है निःशुल्क सबको योग्यता से सुयोग बनाने के लिए गुरुकुलम का स्थापित हो, गौशालाएं हो, आयुर्वेद हो, न्याय तत्परता से सबको प्राप्त हो, सब न्यायप्रिय और लोकप्रिय हो सके। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।